नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम इसीलिए आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं ताकि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। अगर ये कार्यक्रम अभी अभी आपने देखना शुरू किया है तो यहीं पर रुक जाइएगा, बिल्कुल आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाएगा। देखिए, आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं चल रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लाख कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा हमारे पास नहीं टिक रहा है। ये ऐसी बहुत सारी समस्या मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानियां चल रही हैं तो ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए है। कार्यक्रम को देखिएगा और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिल सकता है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ यहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जी, इससे पहले एपिसोड में मैंने बात की थी तो आपने बताया था कि मन क्या है और मन का क्या कार्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो नए नए आपसे जुड़ रहे हैं, आपके दल से जुड़ रहे हैं, संतान दल से जुड़ रहे हैं। उनके मन में ये प्रश्न है कि आप तो हमेशा ये समझाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये राम नारायण राम जो है, क्या हम इसे किसी जाति या धर्म से लेकर देखें या ये सबके लिए एक समान है? जैसा कि आपने कहा कि राम नारायण राम का जाप जो प्रेसिडेंट कहते हैं आपको, राम नारायण राम एक ध्वनि है। इसको रादर हम बोलेंगे ये महाध्वनि है, क्योंकि ये आसमान से ये ध्वनि हमारे पास आई है और इसमें पूरा ब्रह्मांड है। जो पहला राम है, क्योंकि हम पहले क्लियर कर दें कि ये किसी भी धर्म के नाम से नहीं है कि ये राम है तो ये कोई मजहब का भी नहीं है। कोई धर्म कोई मजहब का है ही नहीं। ये पूर्णतः बिल्कुल अलग चीज है। जो पहला राम इसमें लिया गया है, श्री राम का जब जन्म नहीं हुआ, धोती में किसी को मालूम नहीं था श्री राम के बारे में, तब से राम है, वो है आसमान। उससे भी बहुत पहले का है, जब से ये सृष्टि से जब सृष्टि की रचना हुई तो तब से ये सृष्टि है और सृष्टि में महाआकाश को राम का नाम दिया गया है। ये राम, देखिए, हम जैसे किसी बच्चे का घर में नाम रखते हैं अपने, जब कोई पैदा होता है तो वो नाम चला आ रहा होता है, उसी नाम को हम रखते हैं। तो वैसे ही महाराजा दशरथ पुत्र का नाम राम रखा गया होगा। जैसे आजकल हम लोग नाम रखते हैं, आकाश रख देते हैं या किसी का नाम तारा रख देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसी से रचना हुई है। बिल्कुल। तो ये राम बहुत ही सृष्टि के साथ की बात है, जो पूरा महाकाश को राम का नाम दिया गया है। सृष्टि का जो मालिक है उनका ही असली नाम राम नाम है। जी बिल्कुल। और जो नारायण है इसमें, यही चक्रधारी नारायण नहीं है जिसको सनातनी हिंदू मानते हैं। यहाँ पे नारायण है जो इस महाआकाश में अनगिनत तारे और नक्षत्र हैं, उनको नारायण कहा गया है। और जो दूसरा राम यहाँ पे आता है ध्वनि में, वो है जितने भी प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, जितने भी जीव कुल है, परमाणु, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ईश्वर होना। जी बिल्कुल। तो उसको राम का नाम दिया गया। तो ये और पंचभूत, खेती, अब तेज मरुद बम, पानी, हवा, ऊर्जा और आसमान, पंचभूत ही दूसरा राम है। जी बिल्कुल। तो जैसा प्रेसिडेंट ने कहा, तो राम नारायण राम ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का, ना किसी ईसाई का, ना जितने भी 400 तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं उनका है। तो ये एक महाध्वनि है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। ये आदि अनादि ध्वनि है, सर्वजनीन है। जी, सर्वजनीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हर किसी का उतना ही अधिकार है। ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ ये हिंदुओं का है, ये मेरा है या उसका है। सर्वजनीन मतलब इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, जितने इंसान हैं, सबका इस पे उतना ही अधिकार है। इसलिए इसमें इसको किसी धर्म का ना मान के एक महाध्वनि के हिसाब से लेना चाहिए। और बाकी बात रही कि मन की, जैसा हमने ये बात मानने के लिए खुद सुने और विवेक को सुनाइए, खुद को सुनाइए, खुद को क्वेश्चन करिए। हम जो सुना, हमको जो मालूम हुआ वो सही है कि नहीं। जो सुनता है, जो सुनाता है, जो सबका अंदर बैठा हुआ है, बसा हुआ है, वो है विवेक।
वही माइंड है, वही आसमान है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही विधाता है, वही सर्वजनीन है, वही ए टू जेड है। उनको पूछो ना, खुद को पूछो जी ना। बिल्कुल। कंचन देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे मन की, तो मन जो है हमारा वो कहाँ है, हमसे अलग है क्या? मन अगर हम किसी से पूछे, जैसे प्रेसिडेंट ने एक डॉक्टर साहब से पूछा था कि मन कहाँ है, तो वो बता नहीं पाए, क्योंकि मन को हम अलग तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम ये जो हमारी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की जो कंप्लीट बॉडी है, ये कंप्लीट ही मन है। सारा मन है, उसको अलग नहीं कर सकते कि जैसे ये हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हाथ जैसे है। दूध को अलग नहीं कर सकता है, जी बिल्कुल। उसको मंथन करने से अलग होगा। हमारा जैसा डिमांड होगा, मांगना पड़ेगा, दूध तुम मक्खन बन जाओ। तो मक्खन बनने के लिए पहले तो हमारा चिंतन चाहिए, कर्म चाहिए, सिद्धांत चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे मन, हम कई बार लोग कहते हैं कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, तो मन अच्छा नहीं है ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जो आपका सृष्टि करता है, जब वो विवेक बन के आपके अंदर बैठा हुआ है, तो आपका कोई भी पार्ट खराब रह नहीं सकता। अब ये है कि हम अपने विवेक की जब सुनते नहीं हैं, विवेक के जो दिए गए इंडिकेशन या डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर गलत होगा ही। आज जैसे हमने जैसे पहले भी कहा था कि जैसे एक गाड़ी है बच्चों की खेलने की, उसको किसी इंजीनियर ने बनाया, और जिस दिन से वो गाड़ी बाहर आई उनके एक्सपेरिमेंट से बन के बाहर, उस दिन से अगर उस गाड़ी का इंजीनियर उसके साथ है, हमेशा मौजूद है, 24 घंटे बिना सोए जागे उसके साथ बैठा हुआ है, तो फिर वो गाड़ी कभी खराब नहीं हो सकती। खराब कब होगी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे बगल में इंजीनियर बैठा हुआ है जिसने वो गाड़ी बनाई है, पर क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में ही है, क्योंकि ये अब मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी में अगर इंजीनियर बैठा है और हम उस टाइम उस इंजीनियर की बात को ना सुने, उसके डायरेक्शन को ना माने, तो एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। हम अगर क्लच और ब्रेक के साथ एक्सेलरेशन भी साथ ही साथ देते रहेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, गाड़ी को अगर बैलेंस नहीं नहीं करेंगे रखेंगे और स्पीड एकदम से बढ़ा देंगे या एकदम से क्लच और ब्रेक लगा के जोर से ब्रेक लगा देंगे, तो गाड़ी में झटका आएगा ही। तो अगर जो हमारे साथ इंजीनियर 24 घंटे, जब से हमारी पहली सांस चली है और हमारी अंतिम सांस तक, हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता विवेक बन के हमारे अंदर विराजमान है, वही इंजीनियर हमारा विवेक है। वही इंजीनियर जिसने हमें बनाया है वही हमारा विवेक है, और वो 24/7 जैसे हम कहते हैं हमारे साथ मौजूद है, और हमेशा मतलब कि ड्यूटी पे है, हमेशा ड्यूटी पे है, कभी वो सोता नहीं है। तो उसकी बात को अगर हम नकारेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तो गलतियां तो होनी है। तो फिर मन खराब नहीं होता हमारा, हम मन को खराब करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं। और ये हमारा विवेक का बात नहीं सुनता था, मेरा मन खराब होता है। बिल्कुल। आपको जैसे हमने पहले भी बताया था कि जैसे कोई गलत हम सिद्धांत लेते हैं, सोचिए किसी, हम जैसे मैं एक चोर का एग्जांपल लेती हूँ, वो जब चोरी करने जाता है तो उसका विवेक उसे हमेशा मना करता है, टोकता है, लेकिन वो भी लाचार है, ठीक है, वो बहुत मजबूरी में है, कोई मजबूरी है, चोरी करने जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी भी कोई बड़ी मजबूरी नहीं है कि उसका कोई और दूसरा विकल्प ना हो। चलो उसने ये आसान रास्ता चुन लिया कि मुझे चोरी ही करना है, लेकिन जब आप अपने विवेक की नहीं सुनते हो ना, उस वक्त आपकी इंद्रियां भी आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, पसीना आता है, हाथ कांपते हैं, डरा हुआ रहता है। तो अगर उसके बाद आप बोलोगे मैंने आज चोरी कर ली, मेरा मन अच्छा नहीं है, आपने तो जानते बूझते हुए विवेक को नकारा है। उसने आपको बहुत सारे इंडिकेशन दिए, उसने आपको पसीना दिलाया, आपका हाथ कांपा, आपका जाते हुए कदम नहीं बढ़ रहे थे, शरीर कमजोरी हो जाता है, मन कमजोरी हो जाता है, जी बिल्कुल, ताकत कम हो जाता है, अनिया आता है, मन एकदम 0 पॉइंट में आ जाता है, तो भी हम लोग जबरदस्ती करने के लिए जाता है, क्योंकि हम मजबूरी है। इतने सारे इंडिकेशन के बाद भी वो जाता है चोरी करने। तो अगर इतने सारे इंडिकेशन, जैसे कोई गाड़ी खराब एकदम से नहीं हो जाती, पहले थोड़ा थोड़ा झटका, चोरी का बात नहीं है, हर चीज कोई बुरा काम, मैंने एक जो एग्जांपल काम दिया, विवेक का मना करने का बाद भी हम लोग करती है, कोई भी काम, चोरी हो, अच्छा हो, बुरा हो,
कोई भी बात। आप एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कल उसका ऐसा एक एग्जाम है जिसमें उसको थोड़ा सा लगता है कि इसमें मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसका विवेक उसे कहता है कि आज का दिन आप पढ़ लो, एग्जाम खत्म होने के बाद मौज मस्ती सब कुछ पड़ा हुआ है यहीं पे, लेकिन वो उसकी बात को ना मान के म्यूजिक सुन लिया, कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले गए, जो पढ़ने का टाइम है नहीं पढ़ा, उस वक्त उसकी हर पूरे सर से लेके पैर तक बॉडी पार्ट्स, उसका मन, उसका शरीर उसको इंडिकेशन देता है कि उसको अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो घर से छुप के जाता है, पेरेंट्स को बिना बताए जाता है, तो हर तरह से इंडिकेशंस उसको मिलते हैं, लेकिन वो जब नहीं सुनता तो सिद्धांत उसी का है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील तो भगवान ने हमारे हाथ में देके भेजा है, जो ऊपर से जो हमारा सृष्टि करता है, वो पास जरूर बैठा है, हमें टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहा है, लेकिन स्टीयरिंग उसने हमारे हाथ में दी है। मतलब चिंतन हमें करना है। स्टीयरिंग कोई तारे का, कोई नक्षत्र, अनगणित तारे नक्षत्र, उनका राइट नहीं है, बिल्कुल सूरज का नहीं है, पानी का भी नहीं है, हवा का भी नहीं है, धरती का भी नहीं है, कोई पेड़ पौधों का नहीं है, कोई जीव जंतु का नहीं है, कोई दास पटेल गॉड पटेल के ईश्वर का नहीं है, सिर्फ इंसान का है। इंसान ही सब गलती करता है, पॉल्यूशन करता है, जितना धरती में गलत हो रहा है, जितना समस्या धरती में है, सब इंसान करते हैं, मनुष्य करती है। ये जो सृष्टिकर्ता ने सोचा था कि मैं एक ऐसी रचना अपनी करूंगा जो चिंतन करके सिद्धांत कर लेके और उसके ऊपर अपना कर्म करे, तो ये जो सोच के उसने इंसान को बनाया, वो तो पूरी तरह से अब दो आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, स्टीयरिंग इनके हाथ में दे दी। हमारा गलती का कारण सृष्टि का तो ऊपर में रोते हैं, वही तो मैंने कहा, दोनों आंखों से उसके आंखों आंसू से रोते हैं। और सबसे बड़ा है, शर्म की बात है, मेरे लिए तो शर्म है, जिसने हमको बनाया, पैदा किया, सृष्टि किया, हमारा जन्म दिया, हमारे जन्म का राइट दिया, मनुष्य जन्म मिल गया, कितना लाखों साल बाद, और कितना प्यार करने का बाद, प्रार्थना करने के बाद, रोने का बाद, चित्कार करने के बाद हमको मनुष्य मिला। तो जिसने हमको सृष्टि किया, फिर वो दोबारा हमारा अंदर बैठा हुआ है। मतलब इंजीनियर जिसने बनाया, गाड़ी हमको दे दिया, हम गाड़ी का मालिक है, शरीर का मालिक है, इंजीनियर बाजू वाला बाएं वाला सीट में बैठा है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारा गाड़ी हमारा मालिक, हम मालिक है, हमारा ही पैसे से हम खरीदा, हमें चिंतन करते सोचते हैं। लेकिन क्यों जो इंजीनियर बनाया वो आपका स्टीयरिंग का बाजू चेयर सीट में बैठा है। एक मजे की बात बताओ, ये की बात नहीं है, ये आप इंसान सृष्टि को तो क्यों आपका अंदर विवेक बन के बैठा है? आप पूछो ना जस्टिस लोग को, मिनिस्टर लोग को, ठेकेदार को, सब कथावाचक को, धर्म का बड़ा बड़ा भगवान बनने वाला चीज को कोई बताया धरती में आज तक? जैसे प्रेसिडेंट आपने कहा ना कि गाड़ी का मालिक इंसान है, ये जो इंसान खुद को मालिक समझता है ना, लेकिन मालिक वो नहीं है। ये गाड़ी जो इंजीनियर ने उसको दी है चलाने के लिए और खुद बगल में बैठा है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव है। वापस गाड़ी भी करनी पड़ेगी, वापस वहीं जाना होगा जहाँ से चले हैं, सब छोड़ के जाना होगा। इस चीज को इंसान भूले बैठा है। वो सोच रहा है कि नहीं, सबको मालूम है, पर भूला बैठा है, वो भी बर्बादी करता है, खुद का बर्बादी बनता है। आज इंसान सोचता है कि ये जो हमें बनाया है, हमारा शरीर है, हम हैं, अहम है, वो क्यों हमारा अंदर विवेक बन के दास बन के बैठा है? इसका आंसर कौन देगा? बिल्कुल। तो ये कोई धर्म का ठेकेदार हमको बताएगा जी विवेक क्या है, विवेक कौन है, मन कौन है, माइंड कौन है, चैतन्य क्या है, शरीर क्या है, आसमान क्या है, साउंड क्या है, बताएगा हमको खुल के? कोई विज्ञानी है? ये आपको समझना होगा। ये जो आपको गाड़ी चलाने के लिए दी गई है और आपके बगल में जो विवेक रूपी इंजीनियर है, ये गाड़ी भी आपकी नहीं है, ये स्टीयरिंग भी आपका नहीं है। ये जैसे आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं ना, एक सिस्टम हमको मिला है एंजॉय करने के लिए, एक टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी दी जाती है आपको कि आप गाड़ी को चलाइए, फील करिए गाड़ी कैसी है, लेकिन उसको आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये जीवन हमारा एक टेस्ट ड्राइव है, आप इस तरह से मान के चलिए, क्योंकि ना ये गाड़ी आपकी रहने वाली है और ना ये इंजीनियर जो बगल में बैठ के आज आपको गाइड कर रहा है, वो आपको जीवन के बाद गाइड करेगा। सब कुछ छूट जाएगा, रह जाएंगे आपके कर्म और जो आपने विवेकाधीन होके जो निर्णय लेके, जो सिद्धांत लेके कर्म किए हैं। जब टेस्ट ड्राइव खत्म होने के बाद आपको वो गाड़ी और इंजीनियर
अचानक से छोड़ के चले जाएंगे तो मुक्ति का रास्ता आपको तब अकेले ही तय करना होगा। तो जब हम उस टाइम बैठे होते हैं गाड़ी में और स्टीयरिंग हमारे हाथ में होती है, हम सोचते हैं हम दुनिया के राजा हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है, हम ही हम हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह से ज़िंदगी को जो भी चलाएगा उसी का मुक्ति का रास्ता बंद होगा। और अगर खुद को सहज सरल तरीके से अगर हम विवेकाधीन होकर सिद्धांत लेंगे और उसके ऊपर चिंतन करने के बाद अगर सिद्धांत लेंगे और विवेकाधीन होके जो चिंतन होता है और जो सिद्धांत लेते हैं उसके लिए वही घूम फिर के ये एक सर्कल है, राम नारायण राम का जाप करना होगा। जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं हमारे अंदर 50,000 करोड़ आत्माएं हैं, मिनिमम इतना है। तो इतने सारे चिंतन हमें एक उधर से कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई दूसरी तरफ से प्रलोभन दे रहा है, तो हमें उनमें बहना नहीं है, हमें उनमें बहना नहीं है। राम नारायण राम का जाप मतलब कि ये जो 50,000 करोड़ आत्माएं हमारे अंदर हैं उनका भोजन है। तो उनको जब भोजन मिलेगा तो वो शांत होंगे, जब वो शांत होंगे तो उससे हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होगी। हम जब भी बैठते हैं मैम तो आप और हम एक बहुत अच्छी बात पर डिस्कशन करते हैं। जब आप कहती हैं कि कंचन इंसान को पूरे दिन में शाम रात को जब वो अपने बेड पे जाता है तो उसे एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया है। 2 कॉलम बनाने चाहिए सही और गलत का। तो मुझे लगता है कि इस बात को अगर आपकी लोग फॉलो करेंगे तो ही शायद जीवन में सही और गलत का वो फैसला कर पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को समझ पा रहे हैं या फिर इस कार्यक्रम की कोई भी बात ऐसी है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए हम इस कार्यक्रम में आपसे ये नहीं कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं या जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं आप उस बात को बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही फॉलो करिए, बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल ऐसी बातों को ना सुनिए ना फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई संदेह है, आपको कोई भी आशंका है तो आप कॉल करिए, आप प्रेसिडेंट से एक बार बात करके देखिए। अगर प्रेसिडेंट से आप अपने विचारों को साझा करेंगे तो निश्चित रूप से ही प्रेसिडेंट आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप उसके बाद संतान दल को ज़रूर फॉलो करेंगे, संतान दल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन की समस्याओं को आपसे दूर कर दिया जाए, आपके जीवन में आपके लिए आपके राह पर आपके मार्ग पर फूल बिछा दिया जाए ताकि आपका रास्ता आपका मार्ग बहुत ही सुंदर हो जाए और बहुत ही सुरक्षित हो जाए। तो अगर आप संतान दल से जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपके राह पर आपके मार्ग पर आपको कांटे नहीं बल्कि आपको आपके मार्ग पर फूल ही फूल मिलेंगे जिस पर चलकर आप अपने जीवन को सुंदर खूबसूरत सुगंधित बनाएंगे। तो इस कार्यक्रम को आप समाप्ति की ओर लिए चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर हम जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।